नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और आज खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। चलिए, तो आज सुबह की जो बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले हमारी नजर रहेगी राजस्थान में क्या कुछ उथल पुथल हो रही है राजनीतिक, क्योंकि आज अशोक गहलोत की जो सरकार है उसका कायाकल्प बदलेगा। कुछ नए मंत्री शामिल होंगे कैबिनेट में। इस सिलसिले में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण की बात चल रही है। उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि 11 बजे किसानों की एक और बैठक होनी है सिंघू बॉर्डर पे। और सिंघू बॉर्डर में जो कल बैठक हुई थी उसके बाद कोई रणनीति तैयार इस वक्त नहीं हुई है, कोई औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं की है किसानों के संगठनों ने, लेकिन आज फिर से एक और बैठक होनी है और आगे किसान आंदोलन को किस तरह से चलाना है और कब तक चलाना है इसके बारे में रणनीति तय करेंगे किसान संगठन। कल राकेश टिकैत ने जो एक्सक्लूसिव बातचीत की थी एबीपी न्यूज के साथ, उसमें साफ कह दिया था कि एमएसपी पर भी कानून चाहिए किसानों को और साथ ही कुछ और मुद्दे हैं जिनसे डील करने के लिए सरकार को एक कमेटी का गठन करना होगा, जिसके बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगे किसान संगठन। आज भी आगे की रणनीति पर लगातार चर्चा रहेगी। योगेंद्र यादव ने पहले ही कह दिया था कि आज 42 संगठन किसानों के इकट्ठा होंगे सिंघू बॉर्डर पर और वो आपस में बातचीत करेंगे। इस अहम बैठक के बाद ही कुछ फैसला ले पाएंगे किसान संगठन कि कैसे अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री के ऐलान के बावजूद कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, किसान अभी भी कई बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। खुशी भी है और एक तरह से एक अनिश्चितता भी है कि क्या किया जाना चाहिए आगे, क्योंकि अविश्वास की स्थिति भी बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनके तीनों कानून वापस लेने के ऐलान करने के बाद किसान संगठन अभी भी आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की कल बैठक हुई। बैठक के बाद ये खबर सामने आई कि एमएसपी की गारंटी कानून, पराली, बिजली, आंदोलन के दौरान किसानों को मुआवजा, उन पर दर्ज मुकदमों की वापसी समेत 5 मांगों पर सरकार से अब चर्चा चाहते हैं किसान संगठन। आगे की रणनीति तय करने के लिए सुबह 11 बजे एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। इस बैठक में क्या कुछ तय होगा वो तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बात तय है कि किसान अपनी घर वापसी के लिए तैयार अभी भी नहीं है। तो क्या अब किसानों को आंदोलन खत्म कर लेना चाहिए? ये सवाल देश की जनता से हमने पूछा। वाराणसी की जनता के मन में क्या है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के साथ क्या सोच रहे हैं वाराणसी के लोग कि अब तीनों कानूनों को रद्द किया जाएगा एक प्रक्रिया के तहत? लोगों से ही पूछते हैं। 80 घाट पर क्या है माहौल? हर सुबह चाय पी जाती है यहाँ पर, सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं हर सुबह चाय पीने के लिए। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही लोग हैं, रोज सुबह आते हैं। लेकिन आज अगर इस पर बात करें तो क्या है आपकी राय कि इस फैसले पर क्या आप सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? इस फैसले पे मोदी जी ने आगे चुनाव आने वाला है, चुनाव को देखते हुए किसानों को जो है खुश कर दिया ताकि हमको वोट अधिक से अधिक मिल सके। अगर चाहते तो ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन यूपी का चुनाव, पंजाब का चुनाव, हर जगह 5 राज्यों में चुनाव है, इसको देखते हुए उन्होंने फैसले को वापस लिया और किसान इससे खुश भी हो गए। आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं? दे रहे हैं लेकिन दुरुस्त था, ये काम उनको पहले ही कर लेना चाहिए था। मेरी तो राय यही है। अब किसान के पक्ष में हुआ फैसला तो अच्छी बात है। मोदी जी ने अपनी फैसला वापस लिया, ये मायने अच्छी रखती है। आप कैसे देखते हैं? जी, किया तो ठीक है पर बहुत लेट किया उन्होंने। अगर यही इन्होंने पहले फैसला किया होता तो काफ़ी किसान लोग बच जाते जो बेमौत मारे गए हैं। बस क्षति हुई है वो बचाई जा सकती थी। आप कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि ये विपक्ष को मुद्दा विहीन करने के लिए ऐसा फैसला लिए हैं चुनाव के माहौल में। चुनाव के लिए विपक्ष को मुद्दा न मिले, आप कैसे देखते हैं? विपक्ष को मुद्दा न मिले और ऐसा नहीं है कि मोदी जी जो है चुनाव के वजह से इन्होंने ये चुनाव ये जो है कानून को लागू नहीं किया। कानून तो ऐसे भी लागू नहीं हुआ था, कानून तो लागू नहीं हुआ था। ये लोग क्यों कर रहे थे ये समझ में नहीं आ रहा है। जब लागू नहीं हुआ तो आखिर कैसे ये करना चाहते हैं? और दूसरा, इसमें मोदी जी का ऐसा कुछ नहीं माने कि जो है वो हम चुनाव जीत जाएंगे। क्या ये किसानों का ये करने की वजह से? अरे ये तो खुद ही नहीं लागू हुआ था, इससे चुनाव जीत जाएंगे 5 राज्यों में? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी या कोई भी चुनाव अपने दम पे जीतता है, कहने से जीता। किसान कोई बेवकूफ़ नहीं है,
निर्णय जो भी हुआ है हो चुका है, इसके पहले भी निर्णय हुआ था और अब भी निर्णय हुआ है, लेकिन कौन सा निर्णय सही है और कौन सा निर्णय बेहतर हो सकता था ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अस्सी घाट, वाराणसी, एबीपी न्यूज। तो वाराणसी के लोगों ने अपनी राय बता दी। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपको लेकर चलते हैं। यहाँ हमारे संवाददाता ने लोगों से पूछा कि क्या किसानों को अब अपना आंदोलन खत्म कर लेना चाहिए। देखिए उनकी क्या राय थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने की हाथ जोड़कर घोषणा की, लेकिन बावजूद उसके किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि उन्हें भरोसा नहीं है कि ये बिल वापस होगा कि नहीं, और जब तक संसद से इस बिल की वापसी नहीं हो जाती है तब तक वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। ऐसे में किसान जो अडिग हो रखे हैं उस पर जनता क्या सोचती है, बात करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग हैं जो लोहिया पार्क में सुबह सुबह टहलने आए हैं, चाय पी रहे हैं। सर, आपसे पूछूंगा, प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं 3 कानून वापस लेंगे। किसान अभी भी विश्वास करने को तैयार नहीं है, आंदोलन जारी रखे हुए है। क्या लगता है किसानों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़े दिल से अपनी बात को प्रातः अपने संबोधन में पूरे राष्ट्र को बताया था और माफ़ी भी मांगी थी। गुरु पर्व का दिन था, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए और जो उनकी मुख्य मांग है किसानों की कि अगर ये तीनों काले कानून वापस हो जाए तो ये हम समाप्त कर देंगे, तो इस बात को उन्होंने पूरा कर दिया है। बाकी बातें कोई कमेटी बना करके जिसमें किसान भी हों। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झुके हैं, किसानों को भी झुक जाना चाहिए। थोड़ा सा उन सम्मान करना चाहिए प्रधानमंत्री का, और उनको मौका देना चाहिए कि आगे उनकी समस्याओं का समाधान वो ठीक ढंग से कर सकें। सर, आपसे पूछूंगा, आप बताएं आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री झुके हैं, किसानों को झुक जाना चाहिए, आंदोलन खत्म कर देना चाहिए? किसानों को झुक जाना चाहिए, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री तीनों बिल आके कह रहा है मीडिया में कि ये वापस ले लिया, तो बिल्कुल झुक जाना चाहिए किसानों को। इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। अब एमएसपी कानून की बात हो रही है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि साहब जब तक संसद से बिल वापसी नहीं होगी तब तक कैसे विश्वास कर लें। तो ये अविश्वास जो है ये क्या दर्शाता है कि किसान रिजिड हैं या राजनीति कर रहे हैं? ये राजनीति कर रहे हैं। जब इतना बड़ा प्रधानमंत्री हो के पद की गरिमा है, आके अनाउंस कर रहा है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि संसद में विधेयक, अरे वो तो वापस ले ही लेंगे जब कह रहे हैं, तो उसमें कोई डाउटफुल थोड़ी है, वो तो राजनीति है विपक्षी पार्टियों। आपको क्या लगता है किसानों को वापस हो जाना चाहिए आंदोलन? बिल्कुल वापस होना चाहिए सर, क्योंकि एक प्रधानमंत्री हमारे देश का अगर कह रहा है कि मैं क्षमा मांगते हुए वापस ले, और देश हित में अगर आपको नहीं पसंद है, किसानों के लिए उन्होंने वापस ले लिया, तो बिल्कुल मान जाना चाहिए। अब तो बिल्कुल राजनीति हो रही है। ये रिजिडनेस अच्छी नहीं है किसान? बिल्कुल अच्छी नहीं है भाई। हम भी कोई अगर परिवार में भी कोई चीज़ें होती हैं, मतभेद होता है, तो परिवार में बैठ के मुद्दों को सुलझाया जाता है। ये भी एक परिवार है, हम लोगों को बैठ के सुलझाना चाहिए इस चीज़ को, सरकार को और किसानों को आपस में बैठ के। विंटर सेशन शुरू होने वाला, विंटर सेशन में कृषि बिल वापस लेने की बात हो रही, लेकिन पीएम ने घोषणा कर दी। आपको क्या लगता है किसानों को हट जाना चाहिए? अब डिपेंड करता है कि वो लोग किसान इस समय क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सोच बहुत मैटर करती है इंसान की। अगर किसान को अगर आंदोलन ही करना है तो भाई उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इतने बड़े इंसान ने इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको बोल दिया है कि भाई हम आपको देखेंगे, हम आपकी देख रेख करेंगे, हम बिल वापस ले रहे हैं, और उसके बाद भी अगर उनकी बात का अगर कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं किसान, तो फिर इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। बाकी तो अब उन्हीं के ऊपर है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ के भी कई किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। अब सरकार ने पीछे हटने का फैसला लिया है, लेकिन अभी तक आंदोलनकारी किसानों ने पीछे हटने को लेकर कुछ साफ नहीं किया है। जयपुर में संवाददाता मनीष शर्मा ने लोगों का हाल जाना। केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों किसान बिल वापस ले लिए हैं, लेकिन किसान हैं अभी भी आंदोलनरत है। किसानों के इस रवैये को लेकर आम व्यक्ति क्या सोचता है, ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ जयपुर के ये तमाम लोग हैं जो कि मॉर्निंग वॉकर्स हैं। भगत सिंह पार्क में इन लोगों ने अपनी मॉर्निंग वॉक खत्म की है और हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोंटी सिंह है। मोंटी जी, किसान बैठे हुए हैं, आप क्या सोचते हैं, आंदोलन खत्म करें या जारी रखें? मेरे ख्याल से मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, मेरे ख्याल से इनको उठा लेना चाहिए अब। आपका नाम जानना चाहूँगा। मनीष नागता हूँ, आदर्श नगर में रहता हूँ। मोदी जी ने ये निर्णय बहुत अच्छा किया है, पर अब किसानों को भी सारे रास्ते खोल देने चाहिए और अपने अपने घरों को लौट के देश के विकास में योगदान देना चाहिए और मोदी जी का पूरा सहयोग करना चाहिए। जी, आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? मेरा सोचना ये है, उनको पूरा जो कह रहे हैं कि हमें लोकसभा के अंदर एक बार जैसे बिल उन्होंने पास किया था उसको पूरा करके और उनको आंदोलन खत्म करना चाहिए और रास्ते खोलने चाहिए। जी, आप क्या सोचते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम हरीश हेमदेव है
मोदी जी ने जो काम किया है बहुत बढ़िया किया है, लेकिन अब ये सरदार लोग जो है मांगते, जो किसान लोग हैं वो डिमांड ये कर रहे हैं कि हमारे को जो आदमी जो हमारे गए हैं 700-750 उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो उनको मुआवजा देवे, ये गवर्नमेंट को ड्यूटी बनती है कि उनको मुआवजा दिया जाए और उनको ये किसानों को वापस जाना चाहिए वहाँ से। आप बताएं आपका नाम और आपका। मेरा नाम रमेश आहूजा है और ये इनको ख़त्म कर देना चाहिए अब ये बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी ने कह बिल्कुल मोदी जी ने कह दिया तो उनको अभी इमीडिएट ख़त्म कर देना चाहिए। जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं होता इनको अटकना ही चाहिए। और इनकी दूसरी डिमांड्स भी तो हैं, सिर्फ ये डिमांड्स थोड़ी हैं, वो सब पूरी हो। बट ये जो वापस लिया है वो एक, मैं समझता हूँ देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अब 370 की भी उठेगी और आपके सीए की भी उठेगी, बाकी कानूनों पे उतना चढ़ेगा। मैं व्हाट इज लॉ? लॉ तो एक दफा पास हुआ तो इट शुड बी ए लॉ। आपका नाम जानना? मैं रमेश पंजाबी नाम है मेरा। मोदी ने जो अभी कानून वापस लिया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा देर से उठाया, पहले उठाना चाहिए था। अच्छा किया, देर से भी हुआ, अच्छा किया, लेकिन कानून वापस लिया तो वापस उनको लेना चाहिए और खत्म करना चाहिए आंदोलन। तो किसान को आप मानते उठ जाना चाहिए? उठ जाना चाहिए बिल्कुल। अभी मोदी पे विश्वास है हमें, मोदी भी कानून जो करता है वो सही करेगा। तो यहाँ पर मौजूद ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मोदी जी का फैसला बहुत अच्छा था और अब किसानों को वापस अपने अपने घरों पर, अपने खेतों में चले जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि किसानों की जो मुआवजे की मांग है, वो किसान जिनकी शहादत हुई, जो इस पूरे आंदोलन के दौरान मारे गए, उनके परिजनों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज जयपुर। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली किसान आंदोलन का गढ़ रहा है। पिछले 1 साल में दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और क्या सोचती है दिल्ली की जनता, जिन पर इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हुआ। संवाददाता अभिषेक रावत ने दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में लोगों से बात की। हम इस समय अक्षरधाम मंदिर के बाहर मौजूद हैं और कुछ लोग जो मॉर्निंग वॉक के बाद यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे ये बात करने आए हैं कि अब किसानों को अपने इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए या फिर जारी रखना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मनोहर सिंह जी। मनोहर सिंह जी, ये बताइए कि अब प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे, तो अब किसानों को अपने इस आंदोलन को जारी रखना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये अपील भी की है किसानों से कि वो अपना आंदोलन अब ख़त्म कर दें। वापस तो कर लेना चाहिए, जो कि देश के वो प्रधानमंत्री हैं, संचालक करता है, पूरे देश को चलाते हैं, इतना बिलीव तो रखना चाहिए। पर लेकिन वो उनको बिलीव नहीं हो रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा है, क्या पता है कि वो अभी हमको हटा दिया और बराबरी बात हुई है, कोई लिखित पढ़त तो हुई नहीं है। वो संसद में इसको पास करवाना चाहते हैं कि ये पास हो जाएगा तो हम यहाँ से हट जाएंगे। तो यही कहानी है और कोई बात नहीं है। तो ऐसा हो जाएगा तो और ज़्यादा बेटर है। आपका क्या नाम है? नामचंद। ये आपकी अपनी क्या राय है, अब प्रधानमंत्री जी के ऐलान के बाद किसानों को अपने इस आंदोलन को जारी रखना चाहिए या फिर समाप्त कर देना चाहिए? देखो जी, मेरे हिसाब से तो ख़त्म कर देना चाहिए और प्रधानमंत्री को उनको लिख के दे देना चाहिए। वहाँ मीटिंग करके जो विपक्ष पार्टियाँ और भी हैं, सबके साथ मीटिंग करके उनको लिख के देना चाहिए। वो अपने आप हट जाएंगे और हटना चाहिए उन्हें कानून के मुताबिक। अब प्रधानमंत्री जी ने जो कानून वापसी की बात कही है, अब आंदोलन जारी रहना चाहिए या नहीं? इनको हट जाना चाहिए। जनता को ट्रैफिक रोड पे जाम लगा रहता है, 2-2 ढाई घंटे, 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। जनता परेशान रहती है। 1-1, 2-2 लीटर गाड़ी की पेट्रोल वैसे ही फूक जाती है जाम में। कुछ लोग हैं, इन सब की अपनी राय है, लेकिन सभी का ये कहना है कि अब जब प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि तीनों कानून वापस ले लिए जाएंगे, तो किसानों को भी अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी किसानों के साथ एक बैठक करके उनको लिखित में भी आश्वासन दे देना चाहिए, जिससे कि वो जल्द से जल्द अपने इस आंदोलन को समाप्त कर सके। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।